Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I'm your teacher शिल्पी तिवारी और आज शुरू करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है पुशेस एंड पुल्स. सो चिल्ड्रन, पुशेस और पुल्स से क्या मतलब है? जब आप कभी किसी शॉप पे जाते हो जिस पे ग्लास वाला डोर होता है तो उसमें लिखा रहता है ना, काइंडली पुल द डोर, काइंडली पुश द डोर. तो आपको कभी समझ में आया कि ये क्या है? सो चिल्ड्रन, वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको पुश के समय क्या करना है, धक्का देना है, और पुल के समय क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है. और उन्हीं दो टर्म्स के बारे में आज हम बातें करेंगे और देंगे कुछ आपको एग्जाम्पल्स. ओके, सो मेरे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि क्या है, एक बॉय है. फर्स्ट पिक्चर में चिल्ड्रन, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज पुशिंग. ओके, मतलब उसके सामने जो भी चीज रखी है वो उसको हटाने के लिए या फिर मूव करने के लिए क्या कर रहा है, पुश कर रहा है. लेकिन चिल्ड्रन, ऑन माई लेफ्ट यू कैन सी कि यहाँ पे जो ये बॉय है इसको ये पुश नहीं कर रहा, इनफैक्ट उस पे एक रोप बांध के उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब पुल कर रहा है. सो चिल्ड्रन, ये दोनों ही चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई चीज़ को मूवमेंट में लाना होता है, मतलब मूव करना होता है, हिलाना होता है अपनी जगह से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पुशेस एंड पुल्स. हम एक बारी पुशेस के बारे में बात करेंगे और एक बार पुल्स के बारे में बात करेंगे. ओके, ऑल राइट. सो द फर्स्ट इज चिल्ड्रन पुल्स. ओके, पहला क्या है, पुल्स, जिसमें आप देख सकते हो कि दिस बॉय इज पुलिंग द वेगन. वेगन क्या होता है? आप देख सकते हो एक गाड़ी है छोटी सी जिसमें पहिए लगे हुए हैं. क्या लगे हुए हैं? टायर्स लगे हुए हैं. और जो ये अर्जुन है, अब ये तो छोटा सा बेबी है, आप भी छोटे से लोग बेबीज हो, चिल्ड्रन हो. अब आपको अगर कोई बोल दे कि यार वो भरा भरा सूटकेस उठा के लाओ, तो आप ला पाओगे क्या? लेकिन चिल्ड्रन, मान लो कि उस सूटकेस में लगे हैं चके और दिया है हैंडल, तो आप आराम से उसको ड्रैग करके ले आओगे, राइट? तो क्या हुआ? उस वाले मूवमेंट को चिल्ड्रन हम कहते हैं पुल. मतलब जब आप कोई चीज़ को खींचते हो, उसमें फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ खींच के उसको मूव करते हो, उस वाले फोर्स को चिल्ड्रन वी कॉल pulls. Okay, so a pull is a force that moves an object. और children, ये जो pull है ये क्या है? It is a force. What is doing? This force is children helping in moving the object. Okay, so a pull is a force that moves an object. आपको कोई भी चीज़ अगर मूव करनी होती है तो आप क्या करते हो? पुल करते हो या पुश करते हो? इस वाले पिक्चर में क्या दिया गया है? पुल दिया हुआ है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन क्या है? आपका सूटकेस. हैवी सूटकेसेस जब हम स्टेशंस में जाते हैं तो कैसे लगता है ना, कैसे उठाएंगे? जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, अगर वो सूटकेसेस में वो टायर्स ना हो और चिल्ड्रन वो खींचने का वहाँ पे वो डंडी ना हो, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. और पहले तो ऐसे ही सूटकेसेस आते थे, ऐसी ही अटैचियाँ आती थी जिनको हमें डायरेक्ट उठाना पड़ता था. तो चिल्ड्रन, बहुत हैवी होता था वो सूटकेस. और अब तो क्या हो गया, बहुत अच्छे ट्रॉली वाले सूटकेसेस आ गए. जस्ट पुल इट देम और जहां उन्हें ले जाना है उन्हें ले जाओ. तो पुल क्या है? एक फोर्स है जो आपको मदद करता है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुश की. ठीक है, अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो चिल्ड्रन? कि ए बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल. आप सबके पास भी बाइसिकल होगी. कैसे चलाते हो? आप तभी चला पाते हो ना जब आपके पैर पेडल पे पड़ते हैं और आप उन पेडल को प्रेस करते हो, माने के पुश करते हो, और फिर जाके चिल्ड्रन साइकिल में फोर्स लगता है और उनके टायर आगे बढ़ते हैं. सो चिल्ड्रन, उस फोर्स को हम कहते हैं पुश, राइट? सो Rishi pushes the pedals to move the bike. So this boy's name is Rishi. और ऋषि क्या कर रहा है? ऋषि पेडल को पुश कर रहा है ताकि उसकी बाइक क्या करे? मूव करे.
A push is a force that moves an object. अब push भी वही force है जो object को move करने में help करता है. So children, वो चाहे pull हो या चाहे push हो, दोनों ही होते हैं forces which helps in the movement of the objects. और children ये इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये हमारे काम को आसान करते हैं, है ना. अगर हम directly कोई चीज़ को pick करेंगे या कोशिश करेंगे move करने की तो वो हमको ही बहुत भारी पड़ेगी. इसलिए push कर लो या तो फिर पुल कर लो, दोनों ही क्या होता है हमारे लिए आसान और हमारा ऑब्जेक्ट या कोई हैवी चीज मूव हो जाती है. क्लियर? द एक्सरसाइज एंड डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड पुश और पुल दैट बेस्ट मैचेस द फोटो. सो चिल्ड्रन, पिक्चर्स आपको दी गई हैं. अब आपको पिक्चर से ये जज करना है कि इसमें पुश हो रहा है या इसमें पुल का फोर्स अप्लाई हो रहा है. सिंपल. ओके, सो इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट यू कैन सी दैट अ मैन इज डूइंग व्हाट, मूविंग द कार्ट. वो तो दिख रहा है, बट इस वाले फोर्स में ये पुश फोर्स यूज कर रहा है या पुल का फोर्स यूज कर रहा है. सो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज पुल, क्योंकि ये इस कार्ट को खींच रहा है ना कि धक्का दे रहा है. He is pulling the cart, okay, and that is why the cart is now in moving state. Move कर पा रही है क्योंकि ये जो है ये क्या कर रहे हैं, इस कार्ट को पुल कर रहे हैं और खींच के उसको मूवमेंट में ला रहे हैं. तो हमने कौन से वाले नाम को सर्कल किया, हमने पुल वाले नेम को सर्कल कर दिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इस वाली पिक्चर में व्हाट यू कैन सी, होता है ना कई बार कार से स्टार्ट नहीं होती है तो पापा कहते हैं यार इसको मूवमेंट में लाओ, इसको धक्का लगाओ, और फिर लोग आते हैं और फिर गाड़ी को धक्का लगाते हैं और धीरे 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 गाड़ी का इंजन हो जाता है स्टार्ट. लेकिन चिल्ड्रन, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं कि पुल कहते हैं. सो चिल्ड्रन, नाउ दिस मैन इज ट्राइंग टू पुश हिज कार, राइट. वो उसको धक्का लगा रहा है और इसलिए हम कौन से वाले नाम पे सर्कल करेंगे, वी विल सर्कल पुश. क्लियर? ओके, है ना कितना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर एंड जस्ट टेल मी वेदर इट इज अ पुश फोर्स और अ पुल फोर्स. ओके, नाउ किसने किसने नाव में खुद से बोट्स को रो किया है, किसने किसने चप्पू चलाया है चिल्ड्रन. सो यू कैन सी यहाँ पे भी ये जो भैया बैठे हैं, ही इज डूइंग व्हाट, ही इज ट्राइंग टू मूव हिज बोट. बट चिल्ड्रन, जो ये इस स्टिक से करना चाह रहे हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं कि पुल कहते हैं चिल्ड्रन. सो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल आंसर. जो ये लकड़ियां हैं उसको इससे वो पानी में पुश करेंगे और तब जाके उनकी बोट मूव होगी और इसलिए हम पुश वाले नाम पे सर्कल करेंगे. ठीक है, क्या ये आपको पुल करते नजर आ रहे हैं? नहीं, ये अपनी बोट को खींच नहीं रहे हैं, रादर वो इस स्टिक से पानी में धक्का फोर्स डाल रहे हैं ताकि उनकी बोट क्या करे, मूव करे. Isn't it? Okay, now next one. Now रस्सी खसी कौन गेम खेलता है, कहते हैं ना रस्सी वाला गेम खेलेंगे जिसमें सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं एक टीम के और सारे बच्चे दूसरी टीम के उस पार खड़े हो जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू पुल द अदर टीम मेंबर्स टुवर्ड्स देमसेल्फ, है ना, अपनी तरफ खींचते हैं और जो टीम गिर गई मतलब वो हार गई और जो टीम नहीं गिरी वो टीम मतलब जीत गई. सो चिल्ड्रन, इस वाले गेम में कौन सी वाली जो टीम है वो क्या कर रही है, मतलब ये जो टीम है टीम ए, ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रही है चिल्ड्रन, बिकॉज दे वांट टू विन दिस गेम. तो ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस गेम में, पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं. So yes children, they are pulling the other team members who are present on the other side towards themselves, है ना. जब वो गिर जाएंगे तभी तो गेम जीतेंगे ये लोग. So children, ये लोग उस टीम मेंबर्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, right? And that is why we have circled the option pull. Okay, now read each scenario and identify the force used as a push or pull. So children, अब आपके सामने छोटी छोटी स्टोरी है
ओके अब आपको उस स्टोरी को पढ़ के ये बताना है कि ये वाली स्टोरी में पुश फोर्स का यूज हो रहा है कि पुल फोर्स का यूज हो रहा है. क्लियर? Okay, now the first story is Mr. Brown used thumbtacks to fasten some papers and pictures on the board. Now children, Mr. Brown है, okay? एक अंकल हैं जिनका नाम है Mr. Brown. उन्होंने क्या यूज किया? थम्बटैक्स. थम्बटैक्स पता है आपके, जैसे कभी आप बोर्ड सजाते हो अपने क्लास में या फिर कहीं पे भी, तो आप कभी कभी पेन्स को यूज करते हो, राइट? और चिल्ड्रन उससे आप कोई जैसे एक्टिविटी बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई चार्ट्स बनाते हो, और उस बोर्ड में उसको अगर आपको पेस्ट करना हो तो आप उन पेन्स को यूज करके क्या करते हो? उस पेपर को उस बोर्ड से अटैच करते हो, राइट? तो मिस्टर ब्राउन ने भी क्या किया, कुछ पेपर्स को चिपकाने के लिए क्या यूज किया? थम्बटैक्स का यूज किया और बोर्ड पे उसको लगा दिया. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन क्या कर रहे हैं, पेन को यूज कर रहे हैं और इस तरह से लगा रहे हैं बोर्ड पे पेपर्स और पिक्चर्स को. नाउ व्हाट काइंड ऑफ फोर्स डिड ही यूज? तो चिल्ड्रन ये पेन को लगाने के लिए कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं? Yes, my dear children, it is push. Obviously, आप जब पेन को प्रेस करोगे अंदर, तभी तो पेपर क्या होगा, अंदर फिक्स होगा या पिक्चर्स अंदर फिक्स होगी. पुल करोगे तो पेपर भी निकल आएगा बाहर, right? So that is why Mr. Brown is pushing children. He is using the force push on what? On thumbtacks to fasten paper and pictures on the board. Yes, very good. Now next question. Ken had to apply a force to take a slice of pizza from the box. अब पिज्ज़ा तो सबको ध्यान है क्या होता है, कैसे आता है, ये भी पता है, बॉक्स में आता है, राइट? और जब आप लोग सब फ्रेंड्स बैठते हो और फिर पिज्ज़ा खाने के लिए अपना हाथ डालते हो आगे, तो यहाँ पे कैन ने भी क्या किया? कैन ने भी कोई फोर्स को अप्लाई किया है स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा खाने के लिए. Which type of force did he use? तो चिल्ड्रन उस बॉक्स में से उस पिज्जा को अपनी तरफ लाने के लिए, खाने के लिए उसने कौन सा फोर्स यूज किया होगा? पुश के पुल? यस, वेरी गुड. कैन ने यूज किया होगा पुल फोर्स, राइट? तभी तो पिज्जा को पिज्जा बॉक्स में से उसने अपनी तरफ लाया होगा. तो विच फोर्स डिड ही यूज? ही यूज्ड pull force children, okay, to take a slice of pizza from the box. कभी आप ये करके देखना, आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि यस, हमने इसको पुल किया और हमने इसको पुश किया. इस तरह से it will be clear. All right, now next. It wasn't easy for Nancy to move the heavy shopping cart forward. So children, this girl जिनका नाम है नैन्सी, उसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था कि शॉपिंग मॉल में उसने इतनी सारी शॉपिंग करी और कार्ट को वो मूव कर सके. शी हैड टू अप्लाई अ फोर्स टू डू सो. और चिल्ड्रन इस गाड़ी को उसको आगे करने के लिए, मतलब फॉरवर्ड आगे लगाने के लिए, आगे चलाने के लिए नैन्सी को एक फोर्स का अप्लाई करना पड़ा. विच फोर्स डिड नैन्सी अप्लाई? सो चिल्ड्रन, नैन्सी को ये वाली कार्ट को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स यूज करना पड़ा होगा? पुश के पुल? यस, वेरी गुड चिल्ड्रन, नैन्सी को यूज करना पड़ा होगा पुश फोर्स, ओके? क्योंकि जब वो कार्ट को पुश करेगी तभी तो कार्ट आगे बढ़ेगी, है ना? सो चिल्ड्रन, नैन्सी इज यूजिंग पुश फोर्स. आप भी जब कभी मॉल जाते हो या फिर किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हो जहाँ पे आप ट्रॉली लेते हो, तो आप जब सामान उसमें डाल के आप उसको मूव करना चाहते हो तो यू पुश इट, राइट, सो दैट योर कार्ट शुड बी इन अ मूवेबल फॉर्म. तो सिमिलरली नैन्सी ने भी क्या किया चिल्ड्रन? इस कार्ट को आगे बढ़ाने के लिए पुश किया. सो शी हैज यूज्ड विच फोर्स? पुश फोर्स. ओके, वेरी गुड. नाउ what was the force applied by Brett when he unplugged his laptop? So children, पापा कहते हैं ना चार्जर पे लगा दो या चार्ज पे लगा दो, प्लग कर लो, प्लग आउट कर लो. सो चिल्ड्रन, वही बात यहाँ पे हो रही है कि जो मिस्टर ब्रेट हैं उन्होंने कौन सा फोर्स अप्लाई किया होगा अनप्लग करने के लिए लैपटॉप, मतलब लैपटॉप का चार्जर उन्होंने प्लग पॉइंट में लगाया होगा पहले, लेकिन अब जब उन्होंने उसको
अनप्लग किया, अनप्लग मतलब प्लग को जब निकाल लिया तो कौन सा फोर्स यूज किया, पुश के पुल। जब आप कोई चार्जर या कोई प्लग पॉइंट्स निकालते हो तो क्या करते हो, पुश कर रहे होते हो कि पुल कर रहे होते हो, राइट, पुल कर रहे होते हो। तो मिस्टर ब्रेट ने भी क्या किया, पुल किया है चिल्ड्रन, क्योंकि उनको निकालना था बाहर, अनप्लग करना था। अगर उसको प्लग इन करना होता तो वी वुड हैव पुश्ड इट, बट हियर मिस्टर ब्रेट हैज अनप्लग्ड हिज लैपटॉप एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन ही हैज यूज्ड पुल फोर्स ना कि पुश फोर्स। ओके, सो अब आपको समझ में आया कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में भी हमें कितने सारे फोर्सेस को यूज करना पड़ता है, पुश या पुल, और उसी के कारण हमारी गाड़ी चलती रहती है। ओके, नाउ Jack applied a type of force to reel in a big fish from the lake. So children, you can see Jack is trying to catch the fish from the lake. What kind of force did he apply? तो इस मछली को निकालने के लिए, जो बड़ी सी फिश थी उसको बाहर निकालने के लिए जैक ने कौन सा फोर्स यूज किया, पुश के पुल। यस, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैक हैज डेफिनेटली चिल्ड्रन पुल्ड, राइट, पुल्ड किया होगा उसने। ही मस्ट हैव यूज्ड द फोर्स पुल टू टेक आउट द फिश फ्रॉम द लेक। अब वो जो आता है आपका मछली फांसने वाला, उसको आप पुल ही करते हो ना, या फिर उसको पुश कर देते हो ताकि मछली और पानी के अंदर चले जाए, पुल करते हो। सो दैट इज वाई जैक ने पुल का फोर्स अप्लाई किया था टू टेक आउट द बिग फिश फ्रॉम द लेक, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मार्क वॉज रोइंग हिज बोट अक्रॉस द लेक। अब क्या कर रहे हैं, मार्क जो है वो अपनी बोट को खुद रो कर रहा है, मतलब चप्पू चला रहा है लेक में। ही अप्लाइड अ टाइप ऑफ फोर्स टू मूव द बोट फॉरवर्ड। तो चिल्ड्रन, बोट को फॉरवर्ड मतलब आगे चलाने के लिए कौन सा फोर्स को यूज करना पड़ा होगा मार्क को, आप बताइए। अगर आपको बोट चलानी है और आप खुद ही उसको रो कर रहे हो तो व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू यूजिंग, पुश के पुल। Yes, you are pushing the boat, children. You have applied the force of push so that your boat can be in the movement. All right. So yes, Mark यहाँ पे इसको रो कर रहा है और पुश कर रहा है वाटर पे, so that उसकी बोट क्या हो सके, आगे बढ़ सके। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज पुशेस और पुल्स की। आई होप आपको अब ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने ढेर सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं, इजंट इट। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। ना फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2। उसके बाद आपके टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे। फिर आपको स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है, क्लिक इट एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक पुशेस और पुल्स। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।